एक सियार बहुत भूखा था। वह अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। सुबह से भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, मगर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद रात होने को आई, मगर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद रात होने को चली, मगर तब भी वह इधर उधर भटकता रहा। सियार जब भूख से घबराने लगा तो वह शहर की गलियों में पहुंच गया। सर्दियों के दिन थे, अतः सभी के घरों के दरवाजे बंद थे, जिसके कारण सियार आराम से गलियों में भटकने लगा। इसी दौरान गली के कुत्तों ने सियार को देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। वह उसको देखकर भौंकते हुए झपट पड़े। सियार कुत्तों की फौज देखकर भयभीत हो गया। कुत्तों से बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भागते हुए उसको एक घर का दरवाज़ा खुला मिला। सियार जल्दी से उस घर में घुस गया। वह घर एक रंगरेज का था। रंगरेज के घर में सियार ने दो नाद देखी। एक में कपड़े भीग रहे थे और दूसरी में नीला रंग घुला हुआ था। नील वाली नाद से कुछ गंध सी आ रही थी। सियार ने सोचा दूसरी नाद में पेट भरने के लिए जरूर कुछ मिलेगा। यह सोचकर वह नाद में कूद गया। नाद में कूदते ही उसका सारा शरीर नीला हो गया। नीला रंग का सियार को कुछ पता नहीं चला, मगर ठंडे पानी के कारण उसे ठंड लगने लगी। वह ठिठुरता हुआ जंगल की ओर भागा। वहाँ मन मारकर झाड़ियों में लेटा रहा। सुबह जब वह नाले पर पानी पीने गया तो नाले के पानी में उसे अपनी सूरत दिखाई पड़ी। उस रंग रूप को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। जंगल के अन्य जानवर भी उसके विचित्र रूप को देखकर भागने लगे। सियार ने सोचा यह सब मुझसे डर गए हैं, इसलिए उन पर रौब जमाते हुए कहा, सुनो जंगल के वासियों, मैं नीलांबर हूँ। भगवान ने मुझे जंगल का राजा बनाकर भेजा है। जानवरों ने भी ऐसा जानवर अभी तक नहीं देखा था, इसलिए सियार की बात को सच मानकर उसके आगे सिर झुकाया और उसे अपना राजा मान लिया। सियार ने शेर को अपना मंत्री और चीते को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। उसने मंत्री बने शेर से कहा कि मैं सियारों से घृणा करता हूँ, अतः इन सबको यहाँ से भगा दो। मैं इनको देखना पसंद नहीं करता। शेर ने राजा के आज्ञा का तुरंत ही पालन किया। शेर और चीता ही अन्य जानवरों को मारकर लाते थे। नीलांबर महाराज मज़े से पेट भर खाते थे। इस तरह बहुत ही आराम से उनका दिन कट रहा था। एक दिन की बात है, राजा नीलांबर का दरबार लगा हुआ था। गाना बजाना चल रहा था। तभी कहीं से हुआ हुआ की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सियारों की होती है। अपने भाइयों की आवाज़ सुनकर उसको भी जोश आ गया और वह भूलकर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही सभी जानवर चौकन्ने हो गए। उसकी पोल खुल गई थी। सभी जानवरों ने उसको पहचान लिया था। क्रोधित होकर शेर ने उस पर झपटा और उस धोखेबाज सियार की बोटी बोटी चबा गया। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि आप किसी को ज़्यादा देर तक मूर्ख नहीं बना सकते। एक न एक दिन आपकी पोल खुल ही जाएगी।